आज हम लोग क्लास 11th का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट टॉपिक को पढ़ेंगे। ये नीट के भी बच्चों के लिए है कि आप एक छोटा वीडियो में बना रही हूँ हर टॉपिक के लिए। एकदम बेसिक सा टॉपिक रखूँगी, बहुत डिटेल में नहीं रखूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि आप बहुत हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में ना बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक्स ही रहेगा इसमें, और ये नॉर्मल 11th के बच्चों के लिए भी ये चीज़ें हैं। तो फोटोसिंथेसिस फ़ोटो का मतलब क्या होता है? आपको पता है फ़ोटो का मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू मेक। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि लाइट की मदद से कुछ बनाना। कहाँ बनाना? तो प्लांट में बनाना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है ना कि कौन कौन सा मतलब एकदम नेसेसरी सा कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सनलाइट, वो हो गया हमारा क्लोरोफिल, वो हो गया हमारा क्या, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं अलग अलग, ये सारे क्या हैं? हमारे एसेंशियल कंपोनेंट है। किसके लिए हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी देख लिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। हम क्या करते हैं, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल को लेते हैं, उसको जोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। यानी कि 6CO2 12H2O, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं? फ्लूइड बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और क्या रिलीज़ होता है यहाँ पे? तो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। यानी कि जब ग्लूकोज बनता है तो क्या रिलीज़ होता है? ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। अब इस प्रोसेस में जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो हम किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं? हम एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम क्या चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं? एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इसको कौन सा प्रोसेस कहा गया है? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा गया, और फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहा गया। फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या गया? क्योंकि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, आपको पता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, लाइक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो रिलीज़ क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ करते हैं हम लोग। लेकिन जब हम लोग उसी छोटे छोटे कार्बन को लेकर के टुकड़े को और एक ग्लूकोज बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी को इन्वेस्ट करने के लिए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। एक है वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था ना कि हमने एक प्लांट लिया था, उसके एक पार्ट को हमने अनकवर्ड रखा था लाइट में, एक पार्ट को कवर करके डार्क में रखा था। तो आप देख सकते हैं कि लाइट में जो होगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर सब मिल रहा है। तो जब सब मिल रहा है तो वहाँ पे क्या बनेगा? फूड बनेगा। फूड यानी कि स्टार्च बनेगा। आप यहाँ पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे तो आपको क्या दिखेगा? वो ब्लू ब्लैक कलर का क्या दिखेगा? ब्लू ब्लैक कलर का जब दिखेगा तो आप समझना कि क्या है वहाँ पे? स्टार्च, यानी कि फूड बन रखा है। ठीक है, और जो हमने लीफ लिया था जो कवर्ड कर दिया था डार्क साइड में, तो वहाँ पे क्या कोई लाइट नहीं था, तो कोई स्टार्च भी हमें नहीं देखने को मिला। आप कोई भी सॉल्यूशन डालोगे, आयोडीन का डालो या कुछ भी डालो, जिससे पता चले कि स्टार्च है कि नहीं, आपको कोई स्टार्च का वहाँ पे चीज़ नहीं दिखेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था? हमने कंटेनर लिया, ठीक है, और एक लीफ को प्लग करके हैंग कर दिया कंटेनर के अंदर में, और उसको पैक कर दिया। अब लीफ का हाफ पार्ट जो था, पत्ते का हाफ पार्ट क्या था? ऊपर की ओर था, और हाफ पार्ट क्या था? कंटेनर के अंदर में था। कंटेनर के अंदर, कंटेनर के बॉटम में हमने क्या किया था ना, एक कॉटन को KH सॉल्यूशन में क्या कर दिया था? भिगो करके रख दिया था। अब ये KH सॉल्यूशन को ही हमने क्यों लिया था? KH सॉल्यूशन क्या है ना कि ये जो अंदर का CO2 है ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि गुड एब्जॉर्बर है किसका? CO2 का। अब कोई CO2 नहीं रहेगा तो कोई स्टार्च नहीं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के जो भी इसेंशियल कंपोनेंट है उनमें से अगर एक दो भी कोई नहीं रहा तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और ऊपर वाले पार्ट में क्या है? इसको सब कुछ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, सनलाइट वगैरह सब कुछ मिला, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? इस एरिया में आपका फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, और इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन से हैं, हमारे हैं प्रिस्ले हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। प्रिस्ले हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने क्या किया था कि O2 को डिस्कवर्ड किया था। कब किया था, 74 में। बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका था, बट इन्होंने O2 का डिस्कवर किया था 74 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लोज्ड बेल जार, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्लोज बेल। अब टेबल के ऊपर अगर हम कोई भी बॉल को पलट के अगर रख देते हैं तो क्या होता है, जो एयर होता है वो उसके अंदर फिक्स्ड हो जाता है। तो माइस, अगर हम उसके अंदर कोई भी चीज़ रखें, या तो कैंडल रख दे या फिर माइस को रख दे, तो वो क्या करेगा, वहाँ जो प्रेजेंस जितने भी O2 है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कैंडल भी बुझ जाएगा और माइस भी मर जाएगा। कैसे मर जाए, क्यों मर जाएगा, क्योंकि सफोकेशन हो जाएगा। बर्निंग कैंडल, अब एक काम करते हैं हम, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें हमने क्या किया कि कैंडल रखा, ठीक है, और क्लोज्ड बेल जार लिया, ठीक है, वापस से क्लोज बेल जार लिया, उसके अंदर हमने कैंडल को रखा जलते हुए, माइस को रखा और प्लांट को रखा। एक तरह से वो क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया। अगर कैंडल, ठीक है, और माइस वहाँ के ऑक्सीजन को यूज कर रहा है या इम्प्योर कर रहा है, तो प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्योर करेगा और रीस्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा एक्सपेरिमेंट आता है हमारा जैन इन हाउस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या था, हाइड्रीला को लाइट में रखा था। जैसे ही हाइड्रीला को लाइट में रखा, हमें क्या देखने को मिला, O2 के बबल्स हमें उसमें दिखने को मिला। और जैसे डार्क में रखा हाइड्रीला को, तो O2 के बबल्स नहीं दिखाई दिए। उसके बाद हमारा एक और एक्सपेरिमेंट आता है जिसका नाम है क्या, जूलियस वैन सैक्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि ग्लूकोज स्टोर्ड होता है प्लांट में किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। जूलियस वैन सैक्स ने क्या किया था कि ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। और क्लोरोफिल फाउंड कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट क्या होना है, इंगलमैन एक्सपेरिमेंट है, इंगलमैन है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर हम वाइट लाइट लेते हैं और उसको प्रिज्म के सामने रखते हैं तो वो क्या होगा, स्कैटर होगा और क्या बनाएगा, विवग्योर बनाएगा, विवग्योर बनाएगा। तो इन्होंने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि